भिमरूपुर नाम का एक गांव था। वहाँ संकटा अपने बच्चों के साथ रहा करता था। संकटा के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ थे। बड़ा लड़का जोगी खेतों में हल जोतता था, वहीं छोटा लड़का राजू इंटर की पढ़ाई कर रहा था। दोपहर का वक्त हो गया। कल रात में मैंने ज्यादा देर जागकर पढ़ाई की थी ना, अब वम करो, शरीर में तंदुरुस्ती आएगी। अब्बा जान, कल रात मैंने ज्यादा देर जागकर पढ़ाई की थी ना, इसलिए बहुत नींद आ रही है। किसने कहा तुमसे इतनी देर पढ़ाई करने के लिए? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि सुबह पढ़ा करो। सुबह का पढ़ा हमेशा याद रहता है। उतने में वहां पर बड़ा लड़का जोगी आया और घबराहट में कहने लगा, अब्बा जान, सरपंच ने हमारे खेतों की सारी फसल ले ली। क्या कहा? चलो अभी चलकर देखते हैं। संकटा और जोगी दोनों ही सरपंच के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी खेत की फसल लेने की? अरे आ गए तुम, लगता है तुम भूल गए। मैंने तुम्हें कई साल पहले 100 रुपए उधार दिए थे, जब तुम्हारे दोनों लड़के बहुत छोटे थे। मैं तो बस उसी का 100 तुमसे ले रहा हूँ। उस 100 के बदले तुम हमसे लाखों रुपए ले चुके हो। मेहरबानी करके अब हमें परेशान मत करो। मेरे पास रोकर कोई काम नहीं बनने वाला, यहाँ से चले जाओ। दोनों बाप बेटे परेशान होकर अपने घर आ जाते हैं और घर आकर देखते हैं कि अन्य कर्जदार सबसे छोटे बेटे से कर्ज मांग रहे हैं। तुम्हारे पिताजी को मैंने पैसे कर्ज में दिए थे और तो और राशन भी लेकर गए हैं वो मेरी दुकान से, और जब देने की बारी आई तो वो गायब है। वाह! आप सब मेरे घर पर तमाशा क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, थोड़े से पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं अगले हफ्ते दे दूंगा। एक तरफ संकटा अपने कर्ज के लिए पैसे जोड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरपंच लोगों को ठग रहा था। चलो मुझे गांव से बाहर शहर की तरफ ले चलो। कुछ दूर चलने के बाद सरपंच रिक्शा से उतर गया और रिक्शे वाले से बहस करने लगा। जी आपके हो गए पूरे 200 रुपए। तुम्हारी अकल ठिकाने तो है, मुझसे पैसे मांग रहे हो? मैं भिमरूपुर गांव का सरपंच हूँ, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बेचारे उस रिक्शा वाले को सरपंच ने पैसे नहीं दिए और बाजार की तरफ चला गया। बाजार जाकर भी वहां के सब्जी वाले और बहुत सारे व्यापारियों के सरपंच ने पैसे नहीं दिए और वहां से अपना सामान लेकर भिमरूपुर वापस आ गया। सरपंच की ये सारी करतूत ऊपर बैठे यमराज और चित्रगुप्त अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और तभी यमराज ने कहा, देख रहे हो चित्रगुप्त, ये सरपंच कैसी टेढ़ी चाल चल रहा है, लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। सही कहा महाराज, यही बहाने हमारा धरती का दौरा भी हो जाएगा। हर इंसान की जिंदगी में एक अंत होता है, मेरा काम है इंसान को उस अंत तक पहुंचाना, चाहे वो सुख हो या दुख। तो अपने कहे अनुसार एक जोहरी का रूप अपना लिया, तो वहीं चित्रगुप्त उनके साथी बन गए और यमराज अपनी चमत्कारी शक्तियों से भिमरूपुर में एक खूबसूरत बड़ा महल खड़ा कर दिया। मालिक, आपने सुना कि नहीं, हमारे गांव में एक बहुत मालदार जोहरी आया है। लोग अब उसकी इज्जत ज्यादा करने लग गए हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि उनका घर उन्होंने बहुत ही शानदार बनवाया है। उनसे चलकर हमें मिलना चाहिए, उनसे हमें बहुत फायदा होगा। जी आपने सही कहा, अगर हम जाकर उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी पैसे कमा लेंगे। सरपंच और उसका नौकर यमराज के घर जाते हैं। यमराज उस वक्त एक सादा जोहरी के रूप में होते हैं और तभी सरपंच चित्रगुप्त से कहता है, क्या खूबसूरत महल है, इतना बड़ा महल मैंने शायद ही अपनी जिंदगी में देखा है। अरे रुको, सीधा अंदर कहाँ जा रहे हो? पहले मुझसे तो मुलाकात कर लो। मैं नौकरों से बात नहीं करता, तुम जाकर अपने मालिक को बुलाओ। देखिए महाराज, हमारे घर सरपंच आए हैं, लगता है आपसे मिलना है। आओ सरपंच आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही सरपंच हूँ? क्योंकि यम है हम, मेरा मतलब है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम उसकी फिक्र मत करो। इस गांव में अगर मुझे कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारे महाराज अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता होता है। तुम बार बार इन्हें महाराज क्यों कह रहे हो? वो क्या है ना कि हम पहले पूजा पाठ ज्यादा किया करते थे,
बस इसीलिए। उतने में सरपंच की नजर यमराज के घर रखे हीरे पर पड़ती है। ये हीरा असली है क्या? और नहीं तो क्या, अब क्या तुम्हें हीरा नकली, हम तुम्हें असली यमराज और चित्रगुप्त लग रहे हैं क्या? असली क्या होता है? ये कीमती हीरा है। इस एक हीरे की कीमत 1 लाख सोने के सिक्के है। ये हीरा अमीर राजा महाराजाओं का हीरा है। उस हीरे को देखकर सरपंच के मन में लालच आ जाती है और वो यमराज से कहता है, क्या आप ये हीरा मुझे दे सकते हैं? इसके बदले मैं अपनी सारी जमीन जायदाद रुपए पैसे सब आपको दे दूंगा। मैं तो बस एक जौहरी हूँ, मुझे बस मेरे पैसे मिल जाए, फिर तुम हीरा लेकर चले जाना। मैं आपके पैसों का इंतजाम जल्द ही करूंगा। इस तरह सरपंच यमराज की चाल में फंस चुका था और ये सब देखने के बाद सरपंच के नौकर ने उससे कहा, मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? उस छोटे से हीरे के लिए आप अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच रहे हैं? अरे बुद्धू, वो छोटा सा हीरा नहीं है, वो लाखों का सामान है। अगर मैं उसे खरीद लूं और किसी कारोबारी या महाराज को बेच दूं, तो मैं 2 गुना ज्यादा कमाऊंगा। जिंदगी भर हम क्या भिमरूपुर में सर फोड़ेंगे? वाह मालिक, आप तो बहुत होशियार निकले। और ऐसा ही हुआ। सरपंच ने यमराज के नाम पे सारे घर, खेत, जमीनें और जायदाद कर दी और यमराज से कहा, मैंने आपको अपनी सारी दौलत दे दी, अब बताइए मुझे हीरा कहाँ मिलेगा? तुम्हें हीरा जरूर मिलेगा, इतनी भी क्या जल्दी है। एक काम करो, कल सूरज की पहली रोशनी पड़ते ही तुम मेरे घर आ जाना और अपना बेशकीमती हीरा लेकर चले जाना। सरपंच को सुबह आने के लिए कहकर यमराज ने अपना खेल खेला। अपने बेशकीमती हीरे के आस लेकर सरपंच वहां से चला गया। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, महाराज, आपने कल सुबह उसे क्यों बुलाया है? कल सुबह आकर वो अपना हीरा लेकर चला जाएगा, उससे क्या होगा? कल सुबह सूरज की रोशनी पड़ेगी तब तो मैं सूरज को मिट्टी का बना दूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। यम है हम, पाप करो तो सजा मिलेगी। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पाप करो या पुण्य, सबका हिसाब मेरे पास है। लेकिन महाराज, उस मिट्टी के सूरज और सरपंच का क्या लेना देना? मैंने उस सरपंच को सूरज की रोशनी आने के बाद बुलाया है, लेकिन मैं सूर्य देव को आदेश देकर सूरज मिट्टी का कर दूंगा। भिमरूपुर में सुबह सुबह मिट्टी की बारिश होगी। रोशनी तो भिमरूपुर गांव में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेगी। मैं अब सारा माजरा समझ गया महाराज। सरपंच को इसके हिसाब का दंड देना है। महाराज, आपकी जय हो, आप धन्य है महाराज। यमराज के हुक्म के मुताबिक मिट्टी का सूरज निकला। सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ी ही नहीं, पूरे भिमरूपुर गांव में मिट्टी का सूरज दिख रहा था, मानो जैसे कि मिट्टी की बारिश हो रही हो। ये क्या बात हो गई आज? सूरज अजीब क्यों लग रहा है? रोशनी की बजाय मिट्टी की धूल, ये कैसे हो रहा है? हाँ अब्बा, मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये सब पता नहीं कैसे हो रहा है। होना हो कुछ तो गड़बड़ है भाई, चलो बाहर चलकर देखते हैं। संखटा और उसके दोनों बच्चे बाहर जाकर देखते हैं। पूरे गांव में मिट्टी का सूरज दिख रहा था, ना ज्यादा अंधेरा ना ज्यादा उजाला। बड़ा अजीब सा मौसम बन गया था। तभी उन्होंने सरपंच को यमराज के घर जाते देखा। अरे सरपंच जी, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी, और वो भी मिट्टी की बारिश में? टोक दिया मुझे, सुबह सुबह गरीब ने टोक दिया। तुम गरीबों की आदत कभी सुधरेगी नहीं ना। मुझे माफ करना, लेकिन कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। मैं जा रहा हूँ जौहरी से अपना हीरा लेने, हट जाओ रास्ते से। सरपंच यमराज के घर अपना हीरा लेने गया। तब यमराज ने कहा, कैसा हीरा भाई? मैंने कहा था कि सूरज की पहली रोशनी होती ही मैं तुम्हें हीरा दे दूंगा। सूरज तो मिट्टी का है, रोशनी दिखाई कहाँ दे रही है? देखो, बेवजह हमें परेशान ना करो, जाकर अपना रास्ता नापो। सच है, मगर रोशनी का हीरे से क्या लेना देना? और कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? अरे भला हम क्यों तुम्हें धोखा देंगे? तुम क्या हमारे सौतेले भाई हो? तुमने दोबारा अपनी टांग अड़ाई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बीच में ना बोलो, हम नौकरों से बात नहीं करते। नहीं नहीं भाई, तुम मेरे दुश्मन थोड़ी हो। जैसे ही सूरज की रोशनी आएगी तुम अपना हीरा मुझसे ले जाना। यमराज के कहने के बाद सरपंच हर रोज सूरज की रोशनी आने का इंतजार करता, लेकिन हर सुबह रोशनी मिट्टी के सूरज की आती।
मानो मिट्टी की बारिश हो रही हो। सरपंच हैरान और परेशान हो गया और वो परेशानी के साथ यमराज के घर जाकर यमराज से कहता है, तुम मुझे मेरा हीरा दे दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। बहुत परेशान कर लिया तुमने, अब मेहरबानी करके मेरा हीरा दे दो। सरपंच की बात सुनते ही यमराज और चित्रगुप्त अपने असली रूप में आ गए। यम है हम, तुमने ऐसे ही कई सारे गरीब, कई सारे बेसहारा लोगों को लूटा है। तुम्हारे काले कारनामे इतने पशलित है कि तुम सफेद कपड़ों में भी नजर नहीं आते हो। मैंने तुम्हारी जमीनें भी संकटा और अन्य लोगों के नाम कर दी। तुम्हें सीख देने के लिए ही मैंने सूरज को मिट्टी का सूरज बना दिया। पूरे 1 महीने तक जिस तरह से तुम तड़पे, तुम्हें उन सारी चीजों का मतलब समझ में आ गया कि तुमने कैसे लोगों को परेशान किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। भला मैं तुम्हें क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? तुम्हें स्वयं सबसे क्षमा मांगनी होगी, ये तुम्हारा काम है। मैंने अब भी तुम्हारे लिए जमीन का टुकड़ा और एक छोटा सा घर तुम्हारे लिए छोड़ रखा है। अगर इससे उभर सकते हो तो उभर जाओ, और जैसे जैसे तुम दूसरों की जमीनें उन्हें लौटाते जाओगे, मिट्टी का सूरज असली सूरज में बनता जाएगा। अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रहे, अब तुमने किसी प्रकार का कोई छल किया तो तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। सरपंच उस जमीन के छोटे से टुकड़े के साथ और उस छोटे से मकान में रहकर अपनी जिंदगी जीने लगा और धीरे धीरे सभी के पैसे उन्हें लौटाकर उनसे माफी मांगने लगा। और उन पैसों से संकटा ने भी अपने सारे कर्ज चुका दिए। भीमरूपुर को कर्म और धर्म के अनुसार बनाकर यमराज और चित्रगुप्त इसी तरह दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। एक रोज की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मगर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे पानी देती है, मगर तुम्हें तो कोई भी पानी नहीं देता। सूरज और चंद्रमा की ये गुफ्तगू बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने फरमाया, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम है। चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे मगर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज बेहद खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा रंजीदा हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं। ये लोग मेरी पूजा करते हैं। मगर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूँ तो इन लोगों की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बेहद कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था। पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत में बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है कि अभी सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए।
वो सब तो ठीक है, लेकिन बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी की वजह से खेत में काम करना बेहद मुश्किल हो रहा था। बेहद गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो। इस खतरनाक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता। कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बेहद घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना बेहद मुश्किल हो रहा था। इस मसले से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्य देव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सिर्फ आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, मैं अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत काफी देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती क्योंकि सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है अब शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खाया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ, सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बेहद गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहाकर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है, पर कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। इन्हें काफी पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है। तेज हवा चलने के बावजूद इन्हें गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो कम से कम गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो चलकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही ने कहा है मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ, हमने ही कहा था। अब हमें चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज से सिर्फ आप दिन के समय ही रहिए, रात को चांद ही मुनासिब है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को कभी नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को आवाज लगाने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप लौट आइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात को चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चांद वापस आ जाते हैं। चांद को देखकर ये दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनकी खुशामदी करते हैं, उसी तरह हम आज से आपकी भी खुशामदी करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो।
सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा और चांद ने चारों ओर अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया और उनकी खुशामदी की और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख: इस दुनिया में हर चीज की अपनी एक अहमियत है। हमें किसी चीज की अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए।